नमस्कार। चलते चलते अब हम आ चुके हैं गांधी आश्रम साबरमती में, जहाँ पर गांधी जी का काफ़ी कुछ जीवन गुजरा और काफ़ी कुछ इनकी निशानियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। आइए चलें, हम चलते हैं इस परिसर के अंदर, आपको दिखलाते हैं गांधी जी से जुड़ी हुई कुछ बातें और कुछ निशानियाँ। ये गांधी आश्रम के अंदर स्थित खादी विक्रय की दुकान, जहाँ पर आपको खादी के कपड़े बेहतरीन क्वालिटी के और उचित मूल्य पर उपलब्ध हो जाते हैं। आश्रम घूमने वाले आमतौर पर जो पर्यटक होते हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ खरीद कर जरूर जाते हैं। तो गांधी धाम में घूमते वक्त हमने खादी के कुछ कपड़े भी खरीदे याद में गांधी जी की, क्योंकि वो खादी को और चरखे को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे। उनका मानना था कि घरेलू उत्पादन से ही देश में स्वावलंबन की भावना आ सकती है, और इसलिए वो खादी चरखे को ज़्यादा महत्व दिया करते थे। उन्हीं की बात को याद करते हुए हमने कुछ यहाँ पर खादी की शर्ट्स खरीदी और निकल पड़े हैं वापस से इस आश्रम में कुछ और देखने के लिए। हृदय कुंज बा और बापू का निवास स्थान आगे की तरफ ये संकेत दे रहा है। विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर भी आगे की ओर संकेत दे रहा है, और संग्रहालय यानी कि पुस्तकालय हमें बाएं हाथ की तरफ इशारा कर रहा है कि हमें उस तरफ जाना चाहिए और इन चीज़ों को देखना चाहिए। अब चूँकि हम आते से ही खादी कक्षा में घुस गए थे, तो लिहाजा वहाँ से हमने कुछ यहाँ पे कपड़े भी खरीदे हैं उनकी यादों को ताज़ा करते हुए। और ये पूरा गांधी आश्रम का क्षेत्र आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इन बालू रेत से भरी हुई पगडंडी ऊपर चलते हुए हमें एक अलग सी अनुभूति हो रही है यहाँ पर, क्योंकि कहा जाता है कि जब इतिहास और वर्तमान जब मिलता है तो एक नए काल और परिस्थिति को जन्म देता है। ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर लग रहा है, जहाँ पर हम उन वीथिकाओं में, उन गलियों में घूमते हुए बापू की यादों को ताज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ बापू रहा करते थे, जो उनकी कर्मस्थली था। ये रसोई घर बापू जी का, जहाँ पर उनके लिए कभी भोजन बना करता होगा। कुछ सामान उनके खाने का आज भी यहाँ पर रखा हुआ है। कुछ प्रतिकृतियाँ हैं, कुछ ओरिजिनल हैं। चौका यानी कि किचन में काम आने वाले काफ़ी कुछ बर्तन और चमचे हमको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिनको बापू इस्तेमाल किया करते थे। बापू का चश्मा, बापू की खड़ाऊ, उनके 3 बंदर की खास मूर्ति जो आज देश में एक प्रतीक बन चुकी हैं। ये उनकी भोजन की थालियाँ, सब्जी के लिए कटोरे जो अलग अलग आकार और प्रकार के हैं, जिनमें बापू भोजन करते होंगे, आज यहाँ पर सब संग्रहणीय हो चुके हैं। सरकंडे की कलम जो उस ज़माने में चला करती थी लिखने के लिए, और ये दवात जिसमें स्याही रख कर कागज़ों पर लिखा जाता था।
ये ओरिजिनल चरखा, सुराही, लोटा जिसमें बापू पानी पिया करते थे, जिसका वे उपयोग किया करते थे। और इस रसोई से निकलकर हम उनके मकान में आगे की ओर चलते हैं। आगे एक आता है, आते के बाहर भी एक गेट है जो फ़िलहाल बंद कर रखा है। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बना हुआ ये पुराना मकान, जहाँ पर बापू रहा करते थे, उनकी सूक्तियाँ आज भी लिखी हुई हैं। अनाज को साफ़ करके चक्की में पीस कर बिना छाने इस्तेमाल करना चाहिए। ये कस्तूरबा जी का कमरा, जिनमें वे रहा करती थी। बहुत ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा इसमें उस समय भी कोई सुख सुविधा रही होगी। दो तरफ यहाँ पर खिड़कियाँ बनी हुई हैं, बीच में एक मुख्य दरवाज़ा है और इस कमरे में सिर्फ एक ही दरवाज़ा है। इधर एक लकड़ी की बनी हुई अलमारी, जिनमें कुछ ज़रूरी सामान रखते होंगे, और ढलान वाली छत जो लकड़ी और कबेलों से ढकी हुई है और आज भी उसी स्थिति के अंदर है। हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरे लगा दिए गए हैं, मगर कस्तूरबा जी की यादों को सहेजे हुए ये कमरा आज उनकी अनुभूति, उनके स्पर्श की याद दिलाता है। कमरा खूब रोशनदार है और यहाँ पर हवादार भी है। ये रोशनी और हवा से भरपूर यह कमरा उस ज़माने की खास मकान की शैली हुआ करती थी, जिसमें लोग रहा करते थे और निरोगी भी रहते थे। स्वच्छता का यहाँ पर इस मकान में विशेष ध्यान रखा जाता था। यहाँ पर बरसात और धूप से बचने के लिए गलियारे बने हुए हैं। पूरे मकान में ये गलियारे बने हुए हैं, जहाँ पर आप बारिश धूप से बचते हुए अपने घरेलू कामों को निपटा सकते थे। और ये खास मेहमानों का कमरा, जो गांधी जी से मिलने आते थे, उनको कहाँ ठहराया जाता था? उसको इस कमरे में ठहराया जाता था, जहाँ आज हम मेहमान बनकर यहाँ पर आए हुए हैं। ये कमरा भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से 25-30 लोगों के बैठने लायक इसमें जगह है। अब ये बताना भी हमें मुश्किल है कि गांधी जी कहाँ बैठा करते थे और मेहमान किस दिशा में बैठा करते थे, मगर आप कल्पना कर सकते हैं कि गांधी जी जब इस कमरे में होते होंगे या मेहमानों के आने के बाद में आते होंगे, तो मेहमानों की प्रतिक्रिया क्या होती होगी। बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक इस गांधी धाम को देखने के लिए आते हैं। देखते हैं कि गांधी जी की जीवन शैली कैसी थी, किस तरह से वो रहा करते थे। आज वो नहीं है, मगर वो हमारे देश की एक विरासत है। उनके संदेश आज पूरी दुनिया में कहे जाते हैं और माने जाते हैं। ये आश्रम की नियमावली, यानी कि आश्रम की आचार संहिता, उस समय आपको आश्रम में रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता था, वो सारी की सारी इन दस्तावेज़ों में संग्रहित है। देखिए, बाहर भी लिखा हुआ है कि गांधी जी का कमरा वही कमरा है जिसमें देश विदेश के मुलाकातियों से बापू मिलते थे। देश की ऐतिहासिक घटनाओं का आयोजन यहीं पर हुआ करता था, जिस कमरे से हम अभी अभी निकल कर आए हैं। हृदय कुंज इस जगह का नाम। दिन भर यहाँ पर बापू के भक्तों का, पर्यटकों का तांता लगा रहता है। पास में साबरमती नदी कल कल कहती हुई बह रही है।
निश्चित ही बापू की निशानी को देखते हुए एक अलग ही अनुभूति का आपको एहसास होता है। जो किताबों में पढ़ा है, जो फिल्मों में देखा है आपने, उन सब से हटकर इन चीज़ों को देखना और इतनी नज़दीक से देखना कि बापू इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। एक अपने आप में एक कहना चाहिए कि शब्द नहीं मिल पा रहे हैं आज बोलने के लिए कि कौन सी अनुभूति आज यहाँ पर हो रही है कि जब हम बापू के घर के अंदर मौजूद हैं। वक्त याद कीजिए आप, स्वतंत्रता संग्राम उसके पहले का समय, जब देश को आज़ाद कराने की और राजनीति की बातें चलती होंगी, तब कितने ही दिग्गज लोग यहाँ पर आया करते होंगे, बापू उनसे मिला करते होंगे। बापू की नज़र में सामने आने वाला दिग्गज है और आने वाले की नज़र में बापू दिग्गज हुआ करते थे। एक तरफ अंग्रेजों के जासूस चारों तरफ फैले रहते थे, उन दौरान उन सब के बीच में उस दौरान इन सब के बारे में बात करना आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना कठिन रहा करता होगा। बहुत ही साधारण से ये भोजन के पात्र हैं, बर्तन हैं, सामान हैं जिनका बापू इस्तेमाल किया करते थे। तांबे की, पीतल की, कांसे की ये बनी हुई चीज़ें हैं। एक हाथ कुछ स्टील की आपको चीज़ देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, लकड़ी के खड़ाऊ और उनका चश्मा, ये सब यहाँ पर आज भी जो के तो रखे हुए हैं। कुछ रेप्लिका है, यानी कि प्रतिकृति है उनकी, कुछ ओरिजिनल है। और इधर जो हमने आपको बताया था यहाँ पे कि उनका चरखा और उनकी पानी की सुराही और लोटा, ये पूरी तरह से ओरिजिनल है। इसकी रिप्लिका यहाँ पर बना कर रखी नहीं गई है। और ये कमरा जो रसोई घर हुआ करता था उस ज़माने में, आप सोच सकते हो कि खाने के मसालों की खुशबू यहाँ पर फैला करती होगी। ये कुछ निशान बर्तन पानी रखने के, मटके रखने के आज भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं इनको किस ढंग से यहाँ पर आज भी स्टैंड के तौर पर रहने दिया है। और ये पीछे अलमारी जो कि अमूमन हर चौके के अंदर होती है, ताकि खाना बनाते वक्त आपको मसाले या अन्य चीज़ों की जरूरत पड़े तो आप उनको एकदम से उठा सकें। अपने आप में एक दुर्लभ पल है जब आप यहाँ पर आते हैं। अहमदाबाद तो कई बार आना होता है, मगर समय निकालकर इस ओर आप जब आएंगे तो आपको लगेगा कि आप कौन सी जगह पर पहुँच चुके हैं। देश के इतिहास को बदलने वाली है वो जगह, बापू की कुटिया जहाँ पर वे कस्तूरबा जी के साथ में रहा करते थे। आज देश की ये अस्मिता बन चुकी है। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब आज गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने के लिए, गांधी जी के आदर्शों को मानने के लिए इस जगह पर ज़रूर आते हैं। अहमदाबाद आने वाला हर व्यक्ति कोशिश करता है कि वो एक बार इस स्थान पर तो पहुँचे, साबरमती के किनारे जहाँ बापू रहा करते थे। इस जगह कितना घूम सकते हैं आप, घूमिए, कोई रोकने वाला नहीं। कितना समझ सकते हैं, समझिए, आपको कोई टोकने वाला नहीं। कितना महसूस कर सकते हैं आप, महसूस करिए, कोई आपका उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। गांधी जी और उनसे जुड़ी हुई यादों को देखने, समझने और महसूस करने के लिए मैं सोचता हूँ इससे बेहतर जगह कुछ नहीं हो सकती है। अहमदाबाद का अपना एक अनूठा स्मरणीय देश की राजनीति का स्मारक, युवाओं को प्रेरणा देने वाला महात्मा गांधी का यह आश्रम, और पास में जब बहने वाली ये सुंदर मोहक साबरमती नदी, तभी कहते थे कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी मैं गांधी जी के पास चल जाऊँ। और हम यहाँ पर स्थापित एक संग्रहालय के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर गांधी जी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें और तस्वीरें और दस्तावेज यहाँ पर रखे हुए हैं। शुरुआत यहीं से कीजिए, हम भी शुरुआत यहीं से करते हैं। उनके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी जो आप नहीं जानते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हर चित्र के नीचे आलेख है, आलेख से पढ़कर आप पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। पूरी विधि का इन्हीं चीज़ों से
भरी पड़ी है यहाँ पर। आप इस कमरे के हर कोने में चल जाइए, यहाँ पर सब कुछ आएगा। एकादशी व्रत के बारे में जो गांधी जी रखा करते थे, क्या कहते थे उसके बारे में, व्रतों के विषय में गांधी जी के विचार क्या थे उसके बारे में, और भी बहुत कुछ उनके हाथों के लिखे हुए पत्र के पन्ने आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनके विचार क्या थे, उनकी भावनाएं क्या थी, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आश्रम की प्रवृत्तियाँ, मेन चीज़ यहीं पे थी कि आश्रम में रहने वाले हर व्यक्ति को, खुद को भी इन नियमों का पालन करना पड़ता था। चरखा, एक और चरखा यहाँ पर रखा हुआ है जिसे गांधी जी कपास निकाल कर उसे काता करते थे। के बारे में जो नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ सकें, जो पढ़ा है उसको और ज़्यादा समझ सकें। मकसद यही है इस संग्रहालय का। चोरी चोरा कांड देश के इतिहास का सबसे भयानक कांड था, उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। कोहाट वाईकम सत्याग्रह के बारे में भी यहाँ पर डिटेल से दे रखा है। हालांकि इनमें बहुत कुछ गुजराती भाषा में है, हालांकि उनको कहीं कहीं हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रखा है, इसलिए समझने में आसानी हो जाती है, मगर फिर भी गांधी जी के लिखे पत्र आपको मोहित कर देते हैं। कस्तूरबा गांधी जी, और ये काफ़ी दुर्लभ दस्तावेज हो चुके हैं। ये नई पीढ़ी को, और जो पुरानी पीढ़ी इनको भूलती जा रही है, उनको याद दिलाने के लिए इन दस्तावेज़ों का इस प्रकार सार्वजनिक प्रदर्शन निश्चय ही एक अच्छा कदम है, ताकि लोग जो यहाँ पर आएँ, गांधी जी कृपा, गांधी जी और आश्रम, नमक सत्याग्रह जिसने देश की दशा और दिशा बदल दी थी, खुलेआम अंग्रेज़ों के खिलाफ यह सत्याग्रह किया गया था। आर्थिक न्याय के भी वे गांधी जी बहुत बड़े समर्थक थे, यानी इकोनॉमिक जस्टिस, उसके बारे में भी यहाँ पर उनका विचार लिखा हुआ है। इस देश की और सारे विश्व की आर्थिक रचना ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें एक भी प्राणी अन्न वस्त्र के अभाव में दुखी ना हो। एक कस्तूरबा जी का चित्र है जिसमें वो चरखा काटते हुए दिख रही हैं। और देश की उस महानतम कदम के बारे में जो गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ उठाया था, नमक सत्याग्रह, उनका इन पुतलों के माध्यम से चित्रांकन किया गया है, जो देखने में काफ़ी सजीव लगते हैं और लगता है कि गांधी जी सचमुच अभी अभी आपके सामने नमक सत्याग्रह करने वाले हैं और अंग्रेज़ों को एक बहुत बड़ा चैलेंज देने वाले हैं, जिनसे उनके राजस्व में भारी कमी आने वाली थी और देश का राजनीतिक भविष्य तय होने वाला था। एक विशाल चरखे की प्रतिकृति यहाँ पर बनाकर रखी गई है। इसके नज़दीक जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। कांच के बॉक्स के अंदर इस पूरे हृदय कुंज का त्रिआयामी मॉडल प्रदर्शित कर रखा है कि कहाँ पर कौन सा स्थान है, कौन सा भवन है और कौन सा बगीचा है। ये सब कुछ आप इस मॉडल के माध्यम से समझ सकते हैं।
ऐसा सेवा डालेगा बड़ी सेवा सब कुछ चाहिए करना कितना सा मेरा जीवन ही मेरा संदेश, ये ब्रह्म वाक्य इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। और उसके साथ ही यहाँ पर आप कितना घूम सकते हैं, कितना सामर्थ्य है आप में गांधी जी को जानने के बारे में, क्योंकि उनका इतिहास यहाँ पर बिखरा पड़ा है। दस्तावेज यहाँ पर चहूँ ओर लगे हुए हैं। जितना जान सकते हैं आप उतना जान लीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। आप जब तक थक नहीं जाएंगे तब तक ये विधि का खत्म नहीं होगा। कितना जान सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं गांधी जी के बारे में। और जो पढ़ना जानते हैं वो जानते हैं कि गांधी जी के बारे में जितना पढ़ा जाए, जितना जाना जाए, उतना ही कम होता है। वही स्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर इतना कुछ है गांधी जी के बारे में कि आप पढ़ते जाएंगे, जानते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, जानते जाएंगे, मगर फिर भी गांधी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व समाप्त नहीं होता है। हर फ्रेम में उनकी ज़िंदगी का एक पहलू छुपा हुआ है, जिसको आप पढ़कर उस बहुत बड़े दायरे के अंदर फैला हुआ यह क्षेत्र जहाँ पर उनका संग्रहालय बनाया गया है। हम एक और कक्ष में और जा रहे हैं, जहाँ पर गांधी जी की तस्वीरों के माध्यम से उनके बारे में जानकारी दी गई। ये गांधी जी की आदन पर प्रतिमा बिल्कुल हूबहू जीवंत लगती है। तो स्वाभाविक तौर पर दिल की धड़कनें बढ़ती चली जाती हैं। उनके इतिहास के बारे में उनके दिल की धड़कनें बढ़ती चली जाएंगी। ये युवावस्था वाला उनका प्रतिरूप मोहनलाल करमचंद गांधी, अटॉर्नी। ऐसे बहुत से किस्से यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगे जिनको आप शायद नहीं जानते थे। ऐसे बहुत से दस्तावेज आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने शायद कभी पहले पढ़े नहीं होंगे। ऐसी बहुत सी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी जो आपने शायद कभी पहले देखी नहीं होंगी। कम शब्दों में यदि बात कही जाए तो यदि गांधी जी के बारे में आप सब कुछ जानना चाहते हैं और कम समय में जानना चाहते हैं और एक ही स्थान पर जानना चाहते हैं, तो फिर ये अहमदाबाद का गांधीधाम आश्रम आपका इंतज़ार कर रहा है। कुछ घंटों के अंदर ही आप गांधी जी के बारे में वो सब कुछ जान जाएंगे जो उनके जानने वाले ज़िंदगी भर से जानते चले आ रहे हैं। इतनी तस्वीरें, इतने दस्तावेज, इतने तथ्य आपको एक साथ एक ही स्थान पर देखने को मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको समय निकालना पड़ेगा। उस समय की व्हील चेयर आज लोगों के कौतूहल का विषय बन चुकी हैं। लोग इनको भी बड़ी कौतूहलता के साथ में देखते हैं, क्योंकि उस ज़माने की व्हील चेयर में और आज की चेयर में कोई तकनीकी रूप से ज़्यादा अंतर नहीं आया है, मगर इतनी पुरानी व्हील चेयरों को देखना आज आपको काफ़ी सुखद अनुभव हो सकता है।
रोमा रोला की एक पुस्तक पढ़कर हमेशा के लिए गांधी जी की शिष्या बनने वाली अंग्रेजी महिला कुमारी मेडेलिन स्लेट थी, जो 1925 से 1933 तक यहाँ पर रही थी। कुमारी स्लेट की तपश्चर्या की वजह से गांधी जी ने उन्हें मीरा का नाम दिया था, जो उनकी खास सहयोगियों में से एक रही थी। विनोबा भावे के बाद मीरा इसी कुटिया में रहती थी। आप देख सकते हैं सादगी भरी यह कुटिया, जिसमें एक रोशनदान, एक दरवाज़ा, एक खिड़की, फिर एक दरवाज़ा और फिर एक दरवाज़ा, जहाँ से हम ये शॉर्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। यानी कि कुल 3 दरवाज़ों, एक खिड़की और एक रोशनदान वाली छोटी कुटिया के अंदर वो यहाँ पर रहकर गांधी जी की सेवा करती थी। वह कुआं जो इस आश्रम की प्यास बुझाने और नित्यचर्या के कामों के लिए पानी उपलब्ध कराया करता था। हालांकि इसको अभी बंद कर दिया गया है, मगर ये उसी समय का कुआं है। नंदिनी अतिथि गृह यानी कि गेस्ट हाउस, यहाँ पर अतिथियों के ठहरने का इंतज़ाम किया जाता था, मगर अभी किन्हीं कारणों से इसको बंद कर रखा है और आने वाले लोगों के लिए अभी इसके अंदर प्रवेश वर्जित है। आप बाहर से इसको देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस अतिथि गृह में कौन से अतिथि आते होंगे और कितने समय तक ठहर कर देश और दुनिया के बारे में बातें करते होंगे। चलिए लौटते हैं इस आश्रम से, कुछ सुनहरी यादों को अपने दिमाग में सहोच कर। गांधी जी के बारे में जो पढ़ा था वो तो हमने यहाँ पर देखा ही, जो नहीं पढ़ा था, ना ही सुना था, उन्हें भी आज यहाँ पर हमने देखकर, पढ़कर अपनी याददाश्त को सुधारा है कि गांधी जी का क्या योगदान था देश के प्रति। देश ने उन्हें दिया है वो बेहद कम है, और उन्होंने देश को जो दिया वो उन्होंने अपनी सामर्थ्य और क्षमता से बेहद अत्यधिक दिया था। आज देश का वास्तविक स्वरूप उन्हीं के कारण से है। गांधी जी को तब तक समझना आसान नहीं है जब तक आप उन्हें समझना नहीं चाहते हैं। जैसे जैसे आप उनको समझते जाएंगे उनके बारे में बहुत कुछ मालूम होता जाएगा। जो आपको मालूम था वो भी, जो आपको मालूम था वो भी। और उसी जानने और समझने के लिए दूर दराज देशी और विदेश से पर्यटक इस गांधी धाम पर, साबरमती के आश्रम पर आते हैं। कुछ उन्हें जानने के लिए आते हैं, कुछ उनकी अनुभूति करने के लिए आते हैं, और कुछ अपने देश के इस बापू को नमन करने के लिए आते हैं। उद्देश्य सबका एक ही होता है, बापू के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना। ऐसी श्रद्धा व्यक्त करने के पीछे कारण है देश की वो महान विभूति है जिन्होंने देश को आज़ाद करने में अपना तन मन संपूर्ण जीवन लगा दिया। आज उन्हीं लम्हों को हम खुद यहाँ पर एहसास कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अहमदाबाद के इस साबरमती नदी के तट के किनारे बना हुआ ये बापू का आश्रम आपको सम्मोहित कर देगा, मंत्रमुग्ध कर देगा। जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, मगर समय की एक सीमा होती है। वो खुद हमसे कह रहा है कि चलिए हमें यहाँ से निकलना है, आगे कहीं और भी जाना है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं राजेश कुल श्रेष्ठ आपसे अनुमति चाहता हूँ। अनुमति दीजिए, कहीं और हम आपको लेकर चलते हैं। अनुमति तब तक के लिए दीजिए। नमस्कार।